देखते हैं 6.2 वाला को, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन किसका यूज करना, थेल्स थ्योरम का यूज करना, थेल्स थ्योरम, ठीक है। ध्यान से समझो। कर दिया स्टार्ट। देखो ए बी सी, क्या निकालना है, देखो ये साइड ब्लैंक है तो इसी साइड को निकालना है, इसी साइड को क्या करना हम लोगों को निकालना है। सुनो देखो थेल्स थ्योरम में याद रखना बेस का बात नहीं करता, एक साइड का छोड़कर बात करेगा, ये साइड को छोड़ के। मतलब थेल्स थ्योरम क्या कहता है, जहाँ इंटरसेक्ट करा ना, जो दो साइड को इंटरसेक्ट करा वही दो साइड को कैलकुलेट कर सकता है। कौन, थेल्स थ्योरम। देखो इधर इंटरसेक्ट करा मतलब ये दोनों में से किसी को कैलकुलेट कर सकता है, पर दोनों का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो ये दोनों में एक वैल्यू दिया और एक का वैल्यू कैलकुलेट करना, और ये कैलकुलेट हो जाएगा थेल्स थ्योरम से। पर शर्त क्या है, चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं। क्वेश्चन में पढ़ो, हाँ डी पैरेलल बी सी, क्वेश्चन में दिया। पैरेलल नहीं होगा तो फिर वहाँ थेल्स थ्योरम नहीं आएगा। डी पैरेलल बी सी, पैरेलल है, जहाँ पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगेगा। थेल्स थ्योरम पैरेलल होने से थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम जो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा होगा रेशियो में इक्वल हो जाएगा, रेशियो में क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो यूजिंग थेल्स थ्योरम, देखो ध्यान से यहाँ। अब बताओ थेल्स थ्योरम बताओ, ए डी बाई क्या हो जाएगा, इसको इंटरसेक्ट कर रहा ना, इस साइड को यहाँ और इस साइड को यहाँ, ए डी बाई डी बी, फिर ए ई बाई ए सी, हो रहा ना इंटरसेक्ट। अब देखो इसी का ही तो वैल्यू निकालना, और ए डी का वैल्यू कितना दिया, देखो 1.5 बाई डी बी कितना दिया 3, ए ई कितना दिया 1, और इसी तो हम लोग को कैलकुलेट करना है, इसी को तो कैलकुलेट करने बोला है। देखो है कि नहीं, बोले थेल्स थ्योरम से बोले तो जो साइड इंटरसेक्ट हो रहा ना उस साइड को कैलकुलेट आसानी से हम लोग कर सकते हैं, चाहे साइड को कैलकुलेट करना हो या तो फिर उसका पार्ट्स कैलकुलेट करना है, आसानी से हो सकता है। ध्यान से देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसी करेगा किसके साथ 1.5 और 3 करेगा 1 के साथ, 1.5 मल्टीप्लाई में राइट साइड भेज देंगे तो डिवाइड में 3 बाई 1.5 कितने बार में कटेगा, ये इसका डबल होता है ना 1.5 का डबल 3, तो 2 बार में कट गया। आंसर क्या गया 2 सेंटीमीटर निकल गया ना। देखो थेल्स थ्योरम कितना आसान कर दे रहा बनाना इसको, है कि नहीं। पॉज किया तो समय। अब सेकंड नंबर देखते हैं। तुम लोग अपना बनाएगा, हाँ पैरेलल है, पैरेलल रहेगा तो ही थेल्स थ्योरम का यूज होगा, नहीं तो फिर थेल्स थ्योरम का यूज तुम कर ही नहीं सकता उसको। बना लिए तुम लोग, चलो बहुत बढ़िया। और जिसका नहीं हो रहा है इधर देख सकता है, इसमें डी पैरेलल बोला है बी सी, तब यूज करेंगे यूजिंग थेल्स थ्योरम। क्या होगा बताओ, ए डी बाई डी बी इक्वल टू, देखो नाम कुछ भी हो सकता है पर ना फोकस करना अपना फिगर पे, ठीक है। नाम या पी क्यू आर भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसमें ध्यान देना, ए डी बाई डी बी और वहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ए बाई ई सी, दोनों रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। ए डी तो निकालना हम लोगों को, ए डी और डी बी का वैल्यू दिया 7.2, ए ई दिया 1.8 और इस क्या इसी कितना दिया 5.4। 7.2 डिवाइड में राइट साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई, इसमें क्रॉस करने का इससे कोई फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट भेज दिया। ये कट जाएगा कितना बार में 3 बार में, ठीक है। ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 1 जा और ये 2.4 सेंटीमीटर। देखो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकता था पर यहाँ देख रहे हैं डायरेक्ट लेफ्ट साइड में ही, तो जो डिवाइड में उसको क्या भेज देंगे हम लोग राइट साइड में, हो गया। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक। समझ पॉज करो।
उसी में ना किया अटैच हो रहा। देखो ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू और पी आर और रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल क्या है, इसमें दो पॉइंट है डी और ई, डी और ई दो पॉइंट है जो ई एफ, सॉरी क्या है, ई एफ है, ई एफ, ठीक है। और किधर है देखो, एक पी क्यू के साइड था पी आर के साइड, सही दिए बोला, एक पी क्यू के साइड और एक पी आर के साइड। तो पी क्यू के साइड पॉइंट ई दे दिए हैं और पी आर के साइड में एफ पॉइंट दिए हैं रिस्पेक्टिवली बोला है ना। तो मतलब पी क्यू के साइड ई जाएगा और पी आर के साइड एफ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट उधर चेक करना है, चेक करना है, इसमें दो केस दिया, उसमें चेक करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल है या नहीं, ये चेक करना पैरेलल है या कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, नहीं सॉरी थेल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम चेक करने बोल रहा है कि ये ई एफ और पैरेलल क्यू आर है कि नहीं। अब बता दे रहे हैं, जैसे हम लोग पैरेलल था तो रेशियो इक्वल आ रहा था ना, और कन्वर्स ऑफ थेल्स में क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा तो पैरेलल होगा, मतलब रेशियो चेक करेंगे, रेशियो यदि दोनों रेशियो इक्वल है तो बोलेंगे पैरेलल है, रेशियो इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं होगा। क्लियर है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कहता है, यदि एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन होता है तो जो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा हो दोनों का रेशियो इक्वल होगा, मतलब प्रोपोर्शन में होगा। और कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या कहता है, यदि रेशियो इक्वल है, रेशियो इक्वल है तो वह पैरेलल होगा, तो क्या होगा वह, देखो एक कर दे रहे हैं हम, फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, पी कितना दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, पी एफ दिया ई क्यों दिया 3 सेंटीमीटर, फिर पी एफ दिया है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर दिया हुआ है कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर। इधर देखना सभी को, हमको रेशियो निकालना है, इधर सुनो सभी को ध्यान दो। इस यहाँ पर क्या है, पी बाई ई एफ निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी बाई, मेरा काम है रेशियो को निकालना, क्या काम है, हाँ सॉरी ई क्यू, पी बाई ई क्यू, रेशियो निकाल रहे हैं पी बाई ई क्यू। पी का वैल्यू कितना हो गया 3.9, ई क्यू 3, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.3, ठीक है 1.3 आया। अब निकालेंगे इधर का रेशियो को, ये साइड इधर इंटरसेक्ट हो रहा है ना, सुनो इधर इंटरसेक्ट हो रहा है तो इधर वाला का रेशियो निकालेंगे, क्या होगा रेशियो, पी एफ बाई एफ आर, वैल्यू दिया हुआ ना, पी एफ का वैल्यू कितना दिया, एफ आर 2.4, पॉइंट हटाओ नीचे 10, इसको पॉइंट हटाओ ऊपर में 10, कोई दिक्कत है, और 10 कैंसल, 12 2 जा और 12 3 जा, कितना आ गया 3/2, मतलब पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू नॉट क्या आया, पी एफ बाई एफ आर। तो हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू, इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। रेशियो इक्वल नहीं आया, देख लो रेशियो इक्वल नहीं आया, इसलिए ये पैरेलल नहीं होगा, पॉज करो। 3 देखो सब में थेल्स थ्योरम का यूज है, या तो थेल्स थ्योरम का यूज लगेगा या तो यूजिंग ऑफ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, दो ही ना अभी तक हुआ है, थेल्स और कन्वर्स उसका, ठीक है। हम देखते हो इसका फिगर बनाते हैं, सोनम से नहीं बना, इसको कहते हैं मोटिवेटेड थ्योरम, ये सबको मोटिवेटेड मतलब थ्योरम का यूज करके आएगा प्रूफ, तो उसको मोटिवेट कहेंगे। जो थ्योरम्स का यूज करके यदि कोई किसी को प्रूफ कर रहे होंगे तो वह मोटिवेट में चला जाता है, ठीक है, मोटिवेटेड। इसमें क्या दिया है, गिवन बताओ, गिवन में है एम एल ना एल एम, रुक जाओ, एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल
सी बी और एक दिया सी डी। देखो इधर देखो ध्यान से, फिर प्रूफ में क्या करने बोला है बताओ। ए एम बाई एम बी ना, ए एम बाई एम बी होगा। अच्छा सॉरी, ए एम बाई ए बी, ए एन बाई ए डी। सॉरी, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, ठीक है। प्रूफ में देखो, ये प्रूफ में इसमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं। यूजिंग थेल्स थ्योरम, देखो पहले क्या लेते हैं, एल एम पैरेलल सी बी ना। ध्यान से देखो इधर, ये ट्रेंगल ऊपर वाले तरफ के ट्रेंगल की तरफ ध्यान देना, ये पैरेलल है, ये तो इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, सी पॉइंट पे और नहीं एल पॉइंट पे और एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। मतलब ये दोनों का रेशियो इस दोनों का रेशियो के इक्वल होगा, है कि नहीं। ऊपर का ट्रेंगल को देखो यहाँ से ढक दे रहा है, ऊपर का ट्रेंगल दिख रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट इंटरसेक्ट करा और पैरेलल कर रहा, तो थेल्स थ्योरम का तो यूज होगा, कोई दिक्कत है। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट और ये दोनों का रेशियो दिस इक्वल टू इसका, मतलब इसका रेशियो इक्वल टू इसको कर सकते हैं हम लोग, ए एम बाई एम बी, एम बाई एम बी इक्वल टू ए एल बाई एल सी। कोई दिक्कत है। इक्वेशन 1, इक्वेशन फिर लिए, फिर क्या लेगा एंड, और एक है एल एन पैरेलल सी डी। फिर देखो नीचे तरफ आप एल एन पैरेलल, पहले समझ लो, एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल। अब देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये ट्रायंगल है, तो नहीं कहेंगे ए एन इक्वल ए एन बाई एन डी, एन ए एन बाई एन डी बाई ए एल बाई एल सी। अब ध्यान से इधर देखो, अभी ध्यान दो सोनो, इधर दोनों का आर एच एस सेम है, दोनों का, तो एल एच एस सेम नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा तब, ए एम बाई एम बी इक्वल टू ए एन बाई एन डी। अब यहाँ रुको, अभी आया नहीं है हमको, ए एम बाई ए बी चाहिए, ए एम बाई ये कंप्लीट, पर ये आ रहा है ए एम बाई एम बी और ए एन बाई एन डी। तो इसमें क्या करेंगे पता है ना, जब आधा आता तो एड 1 करते हैं, कन्वर्स लगा दें, एड 1 करेंगे, कोई दिक्कत है। सुनो, एडिंग 1, यहाँ ध्यान दो, एडिंग ऑन, देखो इस टाइप में जब पार्ट्स में आ जाए ना और उसको कंप्लीट लाना चाहता तो 1 ऐड करना दोनों तरफ। क्या ऐड करना, वो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है। करते हैं इसमें ऐड, ए एम बाई एम बी प्लस 1, ठीक है। यहाँ क्लियर समझ में आ रहा ना। फिर क्या है तुम्हारा, ए एन बाई एन डी प्लस 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं, एलसीएम करेंगे, दोनों तरफ एलसीएम होगा, एम बी का और 1 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। ये इसको डिवाइड करेगा, कितने बार में कटेगा, 1 बार में। एम बी एलसीएम को डिवाइड करता है ना 1, और जितना आता है ऊपर से मल्टीप्लाई, ए एम प्लस वह 1 इसको डिवाइड करेगा तो एम बी बार में आएगा, और एम बी इंटू 1 एम बी। अब इसमें इसी तरह एन डी होगा, एल डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, 1 करेंगे तो फिर ए एन आएगा। अब 1 इसको डिवाइड करेगा एन डी आएगा, और एन डी फिर 1 से करेगा तो एन डी होगा। अब बता, ए एम प्लस एम बी क्या हो गया, ए बी नहीं हुआ, ए एम प्लस एम बी क्या हो गया, पूरा कंप्लीट नहीं मिला, इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड करेगा तो ए बी नहीं मिलेगा, तो क्या हो गया यहाँ ए बी बाई एम बी, ए बी बाई इक्वल टू, इधर क्या ए एन प्लस एन डी क्या हो जाएगा, ए डी बाई एन डी। और अभी भी देखो, अभी भी नहीं आया ए क्या है, एम बी बाई ए बी है, नहीं क्या दिया तुम लोगों का, ए एम बाई ए बी। तो हम लोग पता है यहाँ पर क्या मिस्टेक है, पहले रेसिप्रोकल कर लेना चाहिए, एम बी हम लोग का हटना चाहिए, एम बी हटना चाहिए, एम बी क्या होना चाहिए, हटना चाहिए। मतलब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ ध्यान दो, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर लेंगे। 1 मिनट, इसको यहाँ मिटाते हैं क्योंकि एक उल्टा आ चुका है यहाँ पर। यहाँ समझो, इसको पहले रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे इसको, देखो इधर रेसिप्रोकल क्या लेंगे, डायरेक्ट पलट दे रहे, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दे रहे। एम बी बाई क्या हो जाएगा, ए एम बी बाई इक्वल टू, इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, एन डी बाई ए एन। कोई दिक्कत है,
यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, रेसिप्रोकल के किए, क्या किए, रेसिप्रोकल। कोई दिक्कत है? रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों साइड LHS में भी क्या होगा, पलटेगा और RHS में पलटेगा, मतलब न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर हो जाएगा। क्या हुआ? हाँ, जब एक तरफ नहीं कभी भी रेसिप्रोकल होगा, जो करेंगे दोनों तरफ करेंगे। 1 भी ऐड कर रहे थे तो दोनों तरफ कर रहे थे, दोनों तरफ करने से क्या रहता है, हम लोग का बैलेंस रहता है। ठीक है, चलो इधर देखो, अब हम लोग एडिंग 1 बोथ साइड करते हैं, MB/AM +1, फिर क्या हो जाएगा, ND/AN +1। तो दिक्कत है? कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। LCM क्या आगा, AM। अब यहाँ लिखेंगे MB/AM, कोई दिक्कत है? और यहाँ क्या लिखेंगे, AN ND/AM। देखो MB/AM फिर हो गया ना, AB हुआ, AB/AM हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD/AN, यही लाना था। अब फिर रेसिप्रोकल कर दो, आ जाएगा। अब फिर रेसिप्रोकल कर दो, आ जाएगा। अगेन रेसिप्रोकल कर देंगे, देखो लो इधर, AM/AB इक्वल टू AN/AD, अगेन रेसिप्रोकल हो गया। क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। कोई दिक्कत है? ये प्रूव हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। AB और यहाँ C, FE और यहाँ D गिवन में क्या दिया हुआ है, D पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE इक्वल नहीं। प्रूफ दैट में क्या करने के लिए कह रहा है, BF/FE इक्वल टू B/EC। इधर ध्यान देना तुम लोग, चलो ध्यान दो इधर, प्रूफ यहाँ समझेगा। देखो सबसे पहले देखो यही पैरेलल का यूज करेंगे, ठीक है। डी पैरेलल क्या है, अब बार बार लिखेंगे नहीं कि यूजिंग थेल्स थ्योरम, समझ जाना, पैरेलल है तो थेल्स लगेगा, साफ सी बात है। डी पैरेलल क्या है, पहले डी पैरेलल AC है, खोजो डी पैरेलल AC कहाँ पर है, डी पैरेलल AC, ये वाला D और AC का पैरेलल जा रहा है ना, तो मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया एक टाइप से, D पैरेलल AC, तो मतलब किसका रेशियो बटेगा, B/EC, है ना। देख लो ये हो रहा ना, यहाँ पर क्या था, D पैरेलल AC ना, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, मतलब ई वाला पार्ट बाय ई वाला पार्ट रेशियो होगा ना, मतलब देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, B/EC इक्वल टू क्या होगा, इधर से ना BD/AD लिखते हैं, BD/AD। कोई दिक्कत है, इक्वेशन 1 कर दो। एंड और एक दिया है गिवन में, क्या दिया है, DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE, DF कहाँ पर, DF पैरेलल AE, देखो ये वाला ट्रायंगल का बात आ गया। अब DF पैरेलल AE मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, DF/FE, BF/FE इक्वल टू क्या होगा, BD/AD, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का RHS देखो सेम है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का RHS क्या है, सेम है। RHS सेम है तो LHS सेम नहीं होगा कंपेयर करने पर, तो क्या हो गया, BF/EC इक्वल टू, सॉरी यहाँ क्या, यहाँ पर अच्छा BE है, सॉरी B/EC/BF/FE यही लाना था। हाँ तो आ गया, इधर उधर हो गया, क्या दिक्कत आ तो गया, और इसको इधर लिखेंगे, अरे अरेंज नहीं कर सकता, BF/FE इसको इधर लिख दो, कहाँ पर, हाँ इसी है, इसी है, BF/ और हो गया B/EC।
कोई दिक्कत है? बस उलट दिया, RHS में रहो चाहे LHS में रहो। कोई दिक्कत है? कितना सिंपल लगा है कि नहीं? चलो